नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बुलेटिन में बात कर लेते हैं तमाम बड़ी खबरों की। तो एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एलजेपीआर 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम और आरएलएम 6 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। तो आज होगा सीटों का आधिकारिक ऐलान। आज पटना में एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों का ऐलान किया जा सकता है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पे बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं अगर हम बात कर ले जेडीयू की, तो जेडीयू भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। चिराग पासवान की पार्टी की अगर हम बात कर ले एलजेपीआर, तो वो 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर हम बात कर ले जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी, तो वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं बात कर ले उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम पार्टी, तो वो भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। सीट शेयरिंग के बाद आज एनडीए ने पटना में बैठक बुलाई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, और सीट शेयरिंग में चिराग पासवान की जीत थी कि उन्हें 40 सीट मिले, लेकिन वो अब 29 सीटों में चुनाव लड़ेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल जुड़ चुकी है। आंचल, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच फंसा हुआ था वो सुलझ चुका है। सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। अगर हम बात कर ले बीजेपी की, तो वो 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बात कर ले जेडीयू की, तो वो भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बात कर ले जीतन राम मांझी की पार्टी की बात कर ले, तो वो 6 सीटों में चुनाव लड़ेगी। बात कर ले अगर हम चिराग पासवान की पार्टी की, तो वो 29 सीटों में चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ जानकारी है, बताइए। बिल्कुल, देखिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति के बाद जहां पर देखिए कैंडिडेट्स को लेकर भी चर्चा हुई है, लेकिन सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था वो गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर तय हो चुका था। और जैसा कि देखिए परसों भी एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 2 बैठकें थी, यानी कि एक तो जो बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक थी बिहार की, जो कि नड्डा के आवास पर हुई थी, फिर उसके नड्डा के आवास पर ही जो एनडीए के घटक दल हैं उनकी बैठक हुई थी। और जैसा कि सीट शेयरिंग की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इस तरीके से तय हुआ है कि 101 यानी कि जेडीयू और बीजेपी दोनों समान सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ने वाली है। और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी दोनों की पार्टियों को देखिए वो भी बराबर सीटें दी गई, 6-6 सीटें इनको दी गई है। और अगर वही बात रही देखिए चिराग पासवान की, जो कि लगातार 40 से 45 सीटों की मांग कर रहे थे, उनको 29 सीटें दी गई है। यानी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए का यहाँ पर तैयार हो चुका है, क्योंकि अब जल्दी नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और इससे पहले एनडीए ने अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। हालांकि देखिए काफी दांवपेच जो है इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में लगे, क्योंकि बिहार का इलेक्शन है और ये माना जाता है कि बिहार का जो इलेक्शन है वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बिहार के इलेक्शन हो, यूपी का इलेक्शन हो, दोनों में ही जो दांवपेच है वो जरूर देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि यूपी में भी बीजेपी के साथ उसके घटक दल हैं, चाहे हम ओम प्रकाश राजभर की बात करें, अपना दल की बात करें, तो इसी तरीके से अगर बिहार की बात करें तो चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चिराग पासवान हो, तो ये सभी घटक दल है। तो ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। शाम को जो है एक ये माना जा रहा है कि आज पटना में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जिसमें घोषणा कर दी जाएगी। और उसके बाद आज बीजेपी की पहली लिस्ट जो है, जो कि पहला फेज रहने वाला है, उसको लेकर लिस्ट आज जारी कर दी जाएगी। और माना जा रहा है कि अब चुनाव को लेकर भी तैयारियों में जुट जाएंगे तमाम पार्टियां, चाहे घटक दल हो, बीजेपी हो, या फिर उनके जो भी कैंडिडेट उतारे जाएंगे, वे चुनावों की तैयारी में मैदान में उतर जाएंगे। जी बिल्कुल आंचल, सही कहा। और आपने अगर हम बात कर ले जेडीयू की, तो जेडीयू हमेशा से अगर देखा जाए तो बड़े भाई की भूमिका में रहता है। अगर हम
पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो जेडीयू हमेशा से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार अगर हम बात कर ले बीजेपी की बात कर ले, जेडीयू की बात कर ले, तो दोनों 101 और 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर हम बात कर ले चिराग पासवान, तो उनकी नाराजगी थी कि वो उनको 35 से 40 सीटों की उनकी डिमांड थी, लेकिन अब वो 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए 20 से 25 सीटों से तो बेहतर ही है ना कि आपको 29 सीटें मिल गई, यानी कि आपका जो नाराजगी थी, आप जो मुंह फुलाकर घूम रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के हित में रहा। और ये एक स्वाभाविक भी है, कोई भी पार्टी जो कि बेहतर प्रदर्शन की ओर बढ़ रही है। और जैसा कि चिराग पासवान के पिताजी की बात करें, रामविलास पासवान साहब, जिनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था राजनीति का, और हमेशा से वे भी अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए उन्होंने धरातल पर बहुत काम किया। और वो विरासत जो कि चिराग पासवान को देकर गए हैं, वो विरासत किसी भी तरीके से चिराग उसको गिरने या फिर वो किला ढहने नहीं देना चाहते हैं। और यही कारण है कि अब चिराग पासवान जो हैं 29 सीटों पर अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव उनके कैंडिडेट लड़ते हुए नजर आएंगे। और ये कहीं ना कहीं एक बेहतर चीज भी है, क्योंकि उन्होंने लोकसभा में भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से पार्टी ने उनको केंद्र में भी जिम्मेदारी दी। लेकिन ये माना जा रहा है कि अब पूरी तैयारी के साथ में एनडीए के घटक दल हो या बीजेपी खुद हो, जो कि एक मजबूती के साथ में चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी। हाँ, इतना जरूर है कि अभी विपक्ष जो है उसमें खींचातानी अभी भी चल रही है। आज बैठक होने वाली है उन लोगों की, अभी देखना होगा कि उनकी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहता है, क्योंकि एनडीए ने साबित कर दिया है कि कितना